चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज अपन इडियम्स के पार्ट 3 की बात करते हैं। पिछले 2 वीडियोस में अपन ने कुछ इडियम्स देखे, आज कुछ और इडियम्स देखते हैं। चलिए, एक है टू कम टू ब्लो, ठीक है ना। टू कम टू ब्लो का अर्थ क्या होता है? ब्लो का अर्थ होता है मुक्के मारना, आपको पता ही है। तो इसका अर्थ होता है टू फाइट, झगड़ना। टू कम टू ब्लो का अर्थ क्या होता है? आपस में झगड़ना। तो बोथ ब्रदर्स केम टू ब्लो विदाउट एनी रीजन। देखिए यहाँ पर अपन ने अपने इडियम का यूज किया है, बोथ ब्रदर्स केम टू ब्लो विदाउट एनी रीजन, यानी दोनों भाई बिना किसी कारण के आपस में झगड़ने लगे। नेक्स्ट अपना है टू ईट हम्बल पाई, ठीक है। टू ईट हम्बल पाई का अर्थ होता है टू मेक हम्बल एपोलॉजी, क्षमा मांगना किसी से, ठीक है ना। कोई गलती कर दी है आपने तो उसके लिए क्षमा मांगना, वो होता है टू ईट हम्बल पाई। तो ही हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर दैट इंसल्टिंग कमेंट। इट मीन्स दैट पर्सन मेड सम कमेंट दैट वाज इंसल्टिंग। एक कमेंट उसने किया था, इंसल्टिंग कमेंट किया था। उसके बाद उसे क्या करना पड़ा? ही हैड टू ईट हम्बल पाई, उसे एपोलॉजी मांगनी पड़ी, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो वो होता है टू ईट हम्बल पाई। फिर होता है अपना टू फॉल फ्लैट। टू फॉल फ्लैट का क्या अर्थ होता है? टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। कोई काम ऐसा करना जिसका कोई परिणाम ना निकले, तो उसको अपन बोलते हैं टू फॉल फ्लैट। तो टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। तो हिज प्लान फेल फ्लैट, यानी उसने कोई योजना बनाई थी लेकिन वो योजना क्या हुई? अच्छी नहीं निकली, वो फ्लैट होगी। फिर है टू गेन ग्राउंड। टू गेन ग्राउंड का अर्थ होता है टू मेक प्रोग्रेस, बाजी मारना, ठीक है ना। टू गेन ग्राउंड का अर्थ क्या होता है? टू मेक प्रोग्रेस। तो अमित फाइनली गेन ग्राउंड इन आरएस एग्जाम। अमित ने क्या की? आरएस के एग्जाम में बाजी मार ली। इट मीन्स ही वाज सक्सीडेड, वह सफल हो गया, तो हो गया टू गेन ग्राउंड। फिर है टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट, ये बहुत अच्छा इडियम है दोस्तों, ध्यान में रखना। टू गिव वेंट टू का अर्थ होता है टू एक्सप्रेस ओपनली, किसी चीज़ को खुले रूप में व्यक्त करना, या अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उसको पूरा बाहर निकालना, उसको बोलते हैं टू गिव वेंट टू। तो ही गेव वेंट टू हिज फीलिंग्स ऑफ सोरो एंड ग्रीफ। उसने अपनी जो फीलिंग्स थी, दुख की, सोरो की, उसको क्या किया? खुले रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा एक इडियम है, इसको ध्यान में रखना। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है ना। ये भी अच्छा इडियम है दोस्तों। मैंने जितने भी इडियम लिए कम से कम इतने याद जरूर करना, ठीक है ना। ये मैंने सेलेक्टेड इडियम्स लिए हैं। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का क्या अर्थ होता है? टू मेंटेन बेयर एग्जिस्टेंस, यानी कठिनाई में जीवन व्याप्त करना, इसको बोलते हैं टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ठीक है ना। यानी अपनी आत्मा और अपने शरीर को एक साथ रखना, इट मीन्स कठिनाई में जीवन व्याप्त करना। तो अ टीचर विथ स्मॉल इनकम कैन हार्डली कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। एक टीचर जिसकी इनकम बहुत कम होती है, वो कठिनाई से अपना जीवन व्याप्त करता है। फिर है टू नीप इन द बर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट मुहावरा है, ध्यान में रखना, इसको इडियम है ये। टू नीप इन द बर्ड का अर्थ होता है कली, आपको पता होगा। तो कोई फूल जो होता है उसको खिलने से पहले ही मतलब खत्म कर देना, उसको बोलते हैं टू नीप इन द बर्ड। तो इसको कहते हैं टू डिस्ट्रॉय एट एन अर्ली स्टेज। किसी भी चीज़ को उसकी शुरुआत में ही उसको समाप्त कर देना, चाहे वो किसी का टैलेंट हो, चाहे वो किसी की बुराइयाँ हो, किसी को भी शुरुआत में ही खत्म कर देना, वो कहलाता है टू नीप इन द बड, ठीक है। एविल एविडेंस इन अ चाइल्ड शुड बी निप्ड इन द बड। बुरी जो टेंडेंसीज होती है एक बच्चे के अंदर, उसे क्या करना चाहिए? शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए, उसको डेवलप होने नहीं देना चाहिए। फिर है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स, हर संभव प्रयास करना किसी भी चीज़ के लिए। तो ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जाम। ये भी अच्छा इडियम है, यानी उसने एग्जाम को पास करने के लिए हर संभव प्रयास किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का क्या अर्थ होता है? इधर उधर। टू एंड फ्रो का अर्थ क्या होता है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इधर उधर घूमना। तो डोंट वॉक टू एंड फ्रो, जस्ट स्टे ऑन योर लाइन। इधर उधर मत घूमो, अपने लाइन पर
बने रहो, ठीक है। फिर है टू बी इन अ फिक्स, ये भी बहुत अच्छा इडियम है। इट मीन्स इन डिलेमा, इसका अर्थ क्या हुआ, असमंजस की स्थिति में होना। तो आई वॉज इन अ फिक्स ऑन चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th क्लास, अपन कह सकते हैं इन डिलेमा या इन कंफ्यूज्ड स्टेट। तो अपन कह सकते हैं कि आई वॉज इन अ फिक्स, इट मीन्स आई वॉज कंफ्यूज्ड ऑन चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद मुझे सब्जेक्ट चूज करने में मैं कंफ्यूज्ड हो गया था। इसी तरह से टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, ठीक है ना, डैगर्स ड्रॉन करता था रेडी टू फाइट, झगड़े को तत्पर। तो दे आर एट डैगर्स ड्रॉन राइट नाउ, वो झगड़े को तत्पर हैं। इट मीन्स कभी भी उनके बीच में झगड़ा हो सकता है। तो टू बी एट डैगर्स ड्रॉन का अर्थ हुआ झगड़े को तत्पर। फिर है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू मेक बिगिनिंग, शुरुआत करना, ठीक है ना। क्या अर्थ होता है इसका, शुरुआत करना। तो द प्रॉब्लम वाज हु वुड ब्रेक द आइस, समस्या ये थी कि शुरुआत कौन करे, तो वो अर्थ होता है ब्रेक द आइस। फिर है टू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, ये भी बहुत अच्छा आइडियम है। गिफ्ट ऑफ द गैप का अर्थ होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, बोलने का कौशल होना। तो सुनील हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप फ्रॉम द चाइल्डहुड, सुनील को बचपन से ही मतलब बोलने का कौशल उसे प्राप्त है। तो वो हो गया टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ, ठीक है ना। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ का क्या अर्थ होता है, नॉट टू फॉल बिहाइंड, नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी कि चलते चलते या किसी प्रोग्रेस में पीछे नहीं रह जाना, किसी के साथ साथ चलना, समानांतर चलना, उसको होता है टू कीप अब्रेस्ट ऑफ। यानी वी शुड कीप अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट फैशन, यानी जो लेटेस्ट फैशन चल रही है उससे हमें पिछड़ना नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, उसके समानांतर, उसके पैरेलल चलना है, वो होता है टू कीप अब्रेस्ट ऑफ। फिर होता है टू नीट द ब्रो, ये भी अच्छा आइडियम है। टू फ्राउन यानी गुस्सा करना, टू नीट द ब्रो का अर्थ क्या होता है, भौहें चढ़ाना, यूँ कहते हैं ना अपन, वही होता है ये गुस्सा करना। तो डोंट नीट द ब्रो एट मी, इट मीन्स मेरी तरफ गुस्सा मत करो। फिर है ये भी अच्छा आइडियम है, टू मेक द हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है ना। टू मेक द हे वाइल द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है तब घास या जो भी अपना अनाज है वो बना लेना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है टू सीज द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, यानी सही समय पर अवसर को पकड़ लेना। ये भी आपके लिए भी लागू होता है दोस्तों, आपके लिए ये रीट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और आपको ये अच्छा समय मिला है लॉकडाउन के रूप में एक तैयारी करने का। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि यू शुड मेक द हे वाइल द सन शाइन्स टू पास द एग्ज़ाम। तो वन हु मेक्स द हे वाइल द सन शाइन्स ऑलवेज विन, जो सही अवसर पर समय पर अवसर को पकड़ लेता है वो हमेशा जीतता है। इसी तरह से टू प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ क्या होता है, टू चेंज वंस एटीट्यूड अगेन एंड अगेन, किसी एटीट्यूड को बार बार बदलते रहना, ठीक है ना। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, बार बार व्यवहार को बदलना। तो अपन कहेंगे इट इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड टू प्ले फास्ट एंड लूज, बार बार अपना व्यवहार बदलना एक अच्छी आदत नहीं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि मैंने आपको 52 तक अपन आए हैं, 3-4 वीडियो में और बनाऊंगा। इडियम्स दोस्तों सबको बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस टॉपिक को आप सीरियस ले लेना है। इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ की अपनी महत्ता होती है, अपन को ये ध्यान में रखना है। तो इन सारे इडियम्स को मैं आई होप मैं अब आशा कर रहा हूँ कि आप याद कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये वीडियो पसंद नहीं है। तो वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आई डोंट लाइक, या जो भी रीज़न है वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।